नमस्कार, मैं सपना चक्रवर्ती। आप सभी को स्वागत है लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट सिंगर बनने के लिए आपको कौन सा चीज़ें फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखेंगे क्या क्या है उसमें। नंबर 1 रियाज, नंबर 2 वोकल एक्सरसाइज, नंबर 3 सिंगिंग टेक्निक्स। गाना गाने का भी एक टेक्निक होता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी आज। चौथा डाइट, हमारे गले को ठीक रखने के लिए डाइट एक बहुत बड़ा रोल होता है। 5 पिच इन स्पीकिंग, आप कैसे बात करेंगे, उसका सही पिच क्या है। एंड नेक्स्ट वोकल रिलैक्सेशन, आपको वोकल रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत है और उसका भी क्या प्रोसेस है। तो चलिए सबसे सीधा हम लोग पॉइंट पे आते हैं। आज सबसे पहले पॉइंट है रिवाज। गाने के लिए रिवाज जो है वो मस्ट है। रिवाज से ही आप अपना गले का जो सही कार्ड है उसको सही रखना, उसे पॉलिश करना, सब कुछ आपको रिवाज से ही तैयार होते हैं। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है सही रिवाज क्या है। कोई बार हम लोग रिवाज करते हैं लेकिन हमें सही रिवाज पता नहीं होता है। कोई बार हम पांचों जगह से पांचों चीज़ें भी देखते हैं और उसी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कहा जाता है क्या मंद्र सप्तक की प्रैक्टिस करनी चाहिए, या कभी ताड़ सप्तक की प्रैक्टिस दिया जाता है, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक की प्रैक्टिस दिया जाता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये बात ध्यान में रखें, क्या आपको मंद्र सप्तक की प्रैक्टिस से शुरू करनी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस रिवाज के टाइम, रिवाज के दौरान आपको मंद्र मध्यक ताड़ तीनों शब्दों को ही एक साथ मिक्स करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप खाली मंद्र सप्तक को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका गले का जो रेंज है वो मंद्र सप्तक के लिए बड़े अच्छा से मसृण हो जाएगा। लेकिन मध्य और ताड़ सप्तक में जब आप गाएंगे तब आपकी आवाज़ फट जाएगी, आपकी आवाज़ क्रैक हो जाएगा, आपको वो गले का टेक्सचर वहीं तक स्मूथ नहीं बनेगा। सेम चीज़ अगर हम खाली ताड़ सप्तक को प्रैक्टिस करें तो हम ऊंचे जो सब गीत होते हैं हाई नोट्स वाल बहुत अच्छे से लगा लेंगे, लेकिन लो नोट्स लगाने का टाइम हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगा, टच नहीं करेगा। और सेम अगर खाली आप मध्य सप्तक का प्रैक्टिस करते हैं सा से लेके ताड़ सप्तक के साथ तक, तो आपकी रेंज मध्य सप्तक में सीमित रह जाएगा। आप ना बहुत ऊंची गा पाएंगे, हाई नोट्स लगाने में भी दिक्कत हो जाएगी और लो नोट्स लगाने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। सही रिवाज चुनना और सही रिवाज कीजिए। सही रिवाज में आपको मंद्र मध्य और ताल ये तीनों शब्दों को मिला के आपको रिवाज करना चाहिए, ताकि आपको मंद्र सप्तक के एटलीस्ट माँ या पा से लेके ताड़ सप्तक के माँ या पा तक आपकी रेंज का जो ये परिक्रमा ये बिल्कुल स्मूथ रहे। क्या आप कोई भी गाना गाने के लिए आपको दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि कोई बार हम जब गाना गाते हैं तो उसकी स्केल कभी कभी बदलना पड़ता है। सपोज आप ए स्केल में गाते हैं, ए शार्प में गाते हैं, कोई गाने का स्केल जो है वो सी से गाने से अच्छा होता है, या कभी आप जी शार्प में गा रहे हैं तो कोई गाने का जो स्केल है वो आपको ए शार्प से गाने के लिए आसान हो जाता है। अगर आप ए शार्प से गाएंगे तो आपका आवाज़ कम से कम आप अपना निजी स्केल में पा तक आपकी आवाज़ जाते हैं तो आपको ए शार्प गाने से भी आप रे गा तक आराम से चले जाएंगे। तो 2-3 स्केल जो है वो कवर हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करना है ताड़ सप्तक के माँ या पा और मंद्र सप्तक के भी माँ या पा तक ये रेंज रखना। तो ये सही रेंज को आपको तय करना है। नेक्स्ट आएंगे वोकल एक्सरसाइज। सबसे पहले एक सिंगर के लिए उनकी आवाज़ बहुत इम्पोर्टेंस है और आपको ये आवाज़ को सेफ रखना है, केयर करना है, नर्चर करना है। जैसे एक छोटे बच्चे को हम हर चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसी तरह आपको अपनी आवाज़ को प्रोटेक्ट करना है, उसे एक सुरक्षा कवच में रखना है। तो कैसे रखेंगे, आज हम उसी के लिए बात करेंगे। तो
पहला रिवाज। दूसरी पॉइंट जो है वोकल एक्सरसाइज। हेल्थ को सही रखने के लिए जैसे कुछ एक्सरसाइज हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह आपको वोकल कॉर्ड को सही रखने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। अपनी आवाज़ को सही करने के लिए जैसे ओम, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। ये वोकल एक्सरसाइज के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जैसे आप ओम को पेट से बोलिए, नाभि से बोलिए, ना कि मुंह से, चेस्ट से। कई बार हम आवाज़ को कैसे बोलते हैं, ओम को ओम, जब आप ओम ऐसे आवाज़ से हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ जैसे यहीं से निकाल के मुंह पे आ रहा है, तो जैसे लग रहा है बाहर की ओर जा रहा है, वाइड हो जा रहा है। आपको ओम को बिल्कुल मुंह, छोटा मुंह खोलना है। ओम, आप ऐसे बोल के देखिए, आप महसूस करेंगे जैसे आपकी आवाज़ अंदर से ही आ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। जब भी आप रिवाज करने के लिए बैठे तो सबसे पहले ये रिवाज पहले कीजिए, ओम की रिवाज, ओम का एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज क्या है, आप मुंह को बंद कर लीजिए, सांस को अच्छा से सांस ले लीजिए और फिर मुंह को बंद करके जैसे हम ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं, तो उसी तरह आप सांस को अच्छा से ले लीजिए और फिर भर लीजिए और कान को और आँख को बंद करके, मुंह को बंद करके एक साउंड क्रिएट कीजिए। उसमें आप सा को क्रिएट कीजिए। जैसे आप ये आँखें बंद कर लिए और उसके बाद ऐसे आपका जो भी मंद्र सा है, उसी सा को सा बिल्कुल गले के अंदर में एक वाइब्रेट होता है, जो गले की जो ट्रैक है उसी को क्लियर करते हैं। तो ये दो जो वोकल एक्सरसाइज है, ये दो वोकल एक्सरसाइज आप रिवाज करने से पहले कम से कम 5 मिनट करके ये दो एक्सरसाइज कीजिए। फिर आप अपनी रिवाज को शुरू कीजिए। फिर आएंगे सिंगिंग टेक्निक। गाना गाने के लिए एक टेक्निक होती है, तो आपको वो भी जानना जरूरी है। वो टेक्निक कैसे है, सबसे पहले जब आप गाना गाएंगे तो गाना गाने के लिए आपकी वॉइस और आपकी माइक, जब आप माइक में गाना गा रहे हैं तो उसका जो डिस्टेंस है उसको बराबर रखना है। ऐसे नहीं आप मुंह के पास लेकर आ गए और बहुत माइक को दूर में रखें। कम से कम आपको 4 फिंगर्स की गैप होनी चाहिए, इतने से आप गैप रखेंगे ताकि आपकी आवाज़ और माइक में के दौरान दूसरे ऑडियंस तक क्लियर आवाज़ पहुँचे। अगर हम बिल्कुल मुंह के पास में माइक रखेंगे तो हमारा आवाज़ वाइब्रेट होगा, आवाज़ को फिर रिफ्लेक्शन होता है, वो वापस आपकी ओर आ जाएगा। सिंगिंग टेक्निक, गाना गाने का एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक क्या है, सबसे पहला टेक्निक आपको गाना गाने का टाइम, एक तो है सांस बढ़ाने की प्रक्रिया। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो उसी से आपकी आवाज़ का जो ड्यूरेशन, आप लंबा सांस भर पाएंगे। गाने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्या आपका आवाज़, जैसे सांस से आप शुरू किए तो कहाँ तक आपकी आवाज़, आपका सांस रोक पाते हैं। तो ये जो आवाज़ को छोड़ना और फिर आवाज़ को उठाना, जब हम गाना गाते हैं कोई ना कोई जगह में हमें सांस लेना पड़ता है। इसी का सही टेक्निक आप ऐसे जगह में आके छोड़िए और ऐसे जगह से उठाइए क्या दर्शकों को वो ऑड ना लगे, वो पता ना चले और आप गाने के लिए कंफर्ट रहे। क्योंकि एक सांस में तो हम पूरे गाना गा नहीं पाते, तो हमें ऐसा कोई भी शब्द के बीच में आपको सांस नहीं लेना चाहिए। और
जैसे कोई आकार ले रहा है, ऐसे जगह में आप सांस ले लिया कि आपका मात्रा छूट जाए। तो आपको बहुत टेक्निकली बड़े होशियारी के साथ आपको एक स्टाइल के साथ वो सांस को छोड़ना और लेना, ये दो प्रक्रिया को ध्यान रखना है। इसको आपको गाने का टाइम ही ये हैबिट डालना है। जब भी आप गाना गाए तो हमेशा आप सोचिए क्या आप स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे, आपका गाना कोई ऑडियंस सुन रहे हैं, इसी फीलिंग से ही आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, जो हम कोई बार सोचते हैं हम अभी भी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, फाइनल टच कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपका जब बेसिक कॉर्ड बन जाता है तो उसको फिर चेंज करने में बड़े परेशानी होती है, बड़ी मुश्किल होती है। तो सिंगिंग टेक्निक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से सांस छोड़े और सांस भरे, एक प्रक्रिया। दूसरा है क्या हम शब्द को कैसे बोले, कहाँ पे आवाज़ को मेलोडी लाना है और कहाँ पे उसी को बिल्कुल खड़ा गाना है। तो ये जो गाने का स्टाइल होती है, टेक्निक, तो आपको समझना है। बंदिश से आपको ये समझना है क्या कौन से शब्द में और कहाँ पर आपको कैसे ट्यून लाना है। तो उसी में आपका इमोशंस को दिखाना है। जब आप गाना गाए तो आपका इमोशंस पर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमोशंस बहुत मायने लगता है एक सिंगर के लिए। जब आप गाना गाते हैं आपके इमोशंस उसी गाने पर जब इफेक्ट डालता है तो वो ऑडियंस तक छू जाता है। नेक्स्ट आएंगे डाइट। डाइट मीन्स ये आपका बॉडी का, आपका डेली डाइट की बात नहीं कर रही हूँ कि आप कैसे स्लिम रहे, बट आपकी आवाज़ को कौन सी डाइट से हार्म हो सकती है, आपकी आवाज़ खराब हो सकती है। तो ऐसे डाइट से आपको परहेज करना चाहिए, आपको बचना चाहिए। जैसे आप बहुत तीखा, बहुत खट्टा, बहुत मसालेदार इसी तरह खाना को अवॉइड कीजिए। बहुत ठंडे चीज़ नहीं खाना है। ये खाने से आपका गले में जो एक खराश आ जाता है, गले का अंदर का जो एक कॉर्ड है उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे गले के अंदर में आपको कोई भी सेंसिटिव चीज़ें को ऐसे डायरेक्ट मत खाइए क्या जो जाके तुरंत गले पर इफेक्ट डाले। अगर आप एक सिंगर है तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आवाज़ ही आपका सब कुछ है, ठीक है। तो आवाज़ के लिए आपको ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप क्या खाए और नहीं खाए। आप कभी भी ठंडे चीज़ खा लिए, कभी भी आप कोई खट्टा चीज़ें खा लिए, बहुत तीखा चीज़ें खा लिए, इसी से क्या होता है हमारा गले का सेंसेशन, एक सेंसिटिव थ्रोट अंदर में जो ट्रैक होते हैं ना उसमें बहुत इफेक्ट आ जाता है। जैसे मैं शुरू में ही कहा हूँ क्या आवाज़ को हमें नर्चर करना है। जैसे बच्चों को हम धूप से प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ठंडी से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि छोटे बच्चा है, ये अपना आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसे हमें केयर लेना पड़ता है। तो आपके थ्रोट के अंदर का जो कॉर्ड है, जो ट्रैक है, जो आपकी वॉइस है, जो आवाज़ है जिसे सुनने के लिए लोग आते हैं, अगर सिंगर बनना चाहेंगे तो आपको वो आवाज़ को बचा के रखना है। तो आवाज़ को आपको बहुत केयर करना पड़ेगा, छोटे छोटे बड़ी कुछ चीज़ों से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा आप नॉर्मल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पीने की कोशिश कीजिए। फिर बहुत तीखा, बहुत मसालादार या बहुत खट्टा, जैसे कई बार बहुत खट्टे दही हम खा लेते हैं तो हमारा आवाज़ कई बार बैठ जाता है। कोई लोगों का आवाज़ बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये डिपेंड करता है मैन टू मैन। जैसे किसी का आवाज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कई बार खा लेते हैं, पता नहीं चलता है, बट बाद में जाके वो, क्योंकि हमारे गले के अंदर में एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा एक हल्का वार्म अप रखना चाहिए। तो इसीलिए बहुत ठंडा चीज़ें जब हम खा लेते हैं तो हमारा गले के अंदर में सडनली पूरा कोल्ड हो जाता है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है जब भी आप रिवाज करने बैठे तो एक बात को आप ध्यान रखिए जो हम रिवाज पॉइंट में मिस कर गए। आप रिवाज से पहले एक गिलास गुनगुना पानी पी के फिर रिवाज में बैठिए, और रिवाज हो जाने के बाद तुरंत फिर एक गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। तो इसी से आपका गले का अंदर का जो वार्म अप, जब हम रिवाज करते हैं जो अंदर में हीटिंग पैदा होती है, तो उसी को बैलेंस बनाने के लिए, तो
तो आप रिवाज करने से पहले थोड़ा गर्म पानी पी लेंगे, गुनगुना पानी, तो आपका गले के अंदर में थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। फिर आप धीरे 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 हम मंद्र सप्तक से लेके तार में जाने के लिए कहा बोलते हैं, क्योंकि मंद्र सप्तक गाते गाते आपके गले का अंदर का कॉर्ड थोड़ा वार्म अप हो जाता है। सेम प्रैक्टिस के बाद आप कभी भी नॉर्मल पानी या ठंडा पानी नहीं लीजिए, हमेशा आपको गर्म गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। एक सिंगर के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप हमेशा गुनगुना वार्म पानी को प्रायोरिटी दें, ठीक है। ये है। और एक चीज़, कोई भी सिंगर का मैंने ये देखा, अगर डेली बेसिस पे आप एक आंवला खाया कीजिए, जिससे आपका गले का बहुत प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होते हैं जो आपको कोई भी ठंडे चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। ये मैं अपना आप अप्लाई करके देखी हूँ, तो इसीलिए मैं अपने अनुभव से आपको बोल रही हूँ कि आंवला आप अपना डेली डाइट में रख सकते हैं, एक आंवला आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पीच इन स्पीकिंग। आपको बात कैसे करनी है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं या अगर आप सिंगर है, गाना गाते हैं, गाना गाने का शौक रखते हैं, तो आपको बात बहुत ही नॉर्मल पिच में करना चाहिए। आप लो, मीडियम टू लो ए पिच रखिए। आप कभी भी बड़े हाई पिच में जोर जोर से चीख चीख के बात नहीं कीजिए, इससे हमारा गले का कॉर्ड खराब हो जाते हैं, वो क्रैक हो जाता है, एक राफ हो जाती है। उसके बाद जब आप गाना गाएंगे तो वो आवाज़ नहीं आता। इसलिए बात करना जो है वो हमेशा लो पिच या मैक्सिमम मीडियम पिच को यूज़ कीजिए। कभी भी आप हाई पिच में बात नहीं कीजिए, उसे आपको अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट, वोकल रिलैक्सेशन। ये भी अपनी आवाज़ को बचाने के लिए बहुत बड़ा एक रोल है। आप अगर सिंगर है तो ये ध्यान रखिए, आपको दिन में कम से कम कुछ घंटों जो है वोकल को रेस्ट देनी चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स करना चाहिए। दिन में कम से कम आपकी वॉइस कॉर्ड को 6 से 8 घंटा रेस्ट में रखिए, ताकि जितना आप रिवाज करते हैं या बोलते हैं, जो भी करते हैं, जो एक्सरसाइज करते करते हमारा गले का कॉर्ड जो थक जाता है, वो थकान दूर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हम बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, वोकल रेस्ट देते हैं, तो धीरे धीरे हमारा कॉर्ड में एनर्जी पैदा होते हैं। इसीलिए सिंगर्स जो है वो कई बार बहुत क्वाइट होते हैं, बड़े धीरे बात करते हैं, कई बार शांत रहते हैं। उसका रीज़न वही है, आप जितना वोकल कॉर्ड को रेस्ट रखेंगे, जब आप रिवाज करें या कोई भी परफॉर्म करें, तो आपके उस टाइम आपकी वॉइस में, वो कॉर्ड में बहुत एनर्जी पैदा हो जाती है। अगर आप बिल्कुल रेस्ट नहीं देंगे तो बहुत जल्दी आपका गला थक जाएंगे। तो ये था आज का डिस्कशन। ये 6 चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, मेरी कहा माने तो आप 1-2 महीना, जैसे अभी आपका वॉइस है, और आप 2 महीना इसे फॉलो करिए, 100% आपके आवाज़ में बहुत अंतर आएगा। ये चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपका रिवाज करने का जो क्षमता वो डे बाय डे और भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि आपके गला जल्दी थकेगा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा है, और आपको ये चीज़ें फॉलो करके देखना है कि आपके आवाज़ में कितना इम्प्रूव होता है। कोई लोग होते हैं जो बिल्कुल बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड आवाज़ होते हैं, और कई बार होते हैं कि आपको थोड़ी कोशिश करना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ आपकी कोशिश के लिस्ट में अगर आप रखेंगे तो ज़रूर आप एक दिन प्रोफेशनल सिंगर बनेंगे ही बनेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकते, ये मेरा गारंटी। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।